नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल द वे टू आईएएस में। फ्रेंड्स, आज हम फिर यूपीएससी आईएएस के जो पीटी एग्जाम 2023 में हुआ है, इसका जो हिस्ट्री वाला पार्ट है उसको लेकर के हम फिर से उपस्थित हुए हैं, जिसमें जो क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित साम्राज्यों पर विचार कीजिए। होयसल, गहरवाल, काकतीय और यादव। उपर्युक्त में से कितने साम्राज्यों ने अपने राज आद्य 8वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित किए? ऑप्शन केवल एक, केवल दो, केवल तीन और किसी ने नहीं। इसी को इंग्लिश में पढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग डायनेस्टीज: होयसाला, गढ़वाला, काकतीय एंड यादवा। हाउ मेनी ऑफ द एबव डायनेस्टीज एस्टेब्लिश देयर किंगडम्स इन अर्ली 8th सेंचुरी? अर्ली 8th सेंचुरी। ऑप्शन है ओनली वन, बी में ओनली टू, सी में ओनली थ्री एंड डी नन। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में 4 डायनेस्टी की बात किया गया है और टाइम का बात किया गया, जो आप जानते हैं कि मैं अक्सर आपको बताता हूं, टीएसपी के कंसेप्ट में हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। टी फॉर टाइम है हमारे लिए, एस फॉर स्पेस है और पी फॉर पर्सनैलिटी है। इसमें जो टाइम है वह है अर्ली 8th सेंचुरी, और जो आप 4 डायनेस्टीज की बात कर रहे हैं वह 4 डायनेस्टी कहाँ कहाँ था उसके स्पेस को जानेंगे और उसका जो पीरियड है, जो टाइम है उसको जानेंगे, फिर इसका आंसर निकालेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जो अर्ली 8th सेंचुरी है इसका क्या मतलब है इसको समझना बहुत जरूरी है। तो आगे हम बात करते हैं, इसलिए मैं यहाँ आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं समय हूँ। महाभारत का डायलॉग सुने, महाभारत का जो सीरियल आता था उसमें बोलता था मैं समय हूँ। हाँ, तो उसी को, इसी समय के कंसेप्ट को और आप जानते हैं कि ऑल द हिस्ट्री वी आर रीडिंग it is basically the history of time. It's a history of time. So we have to understand the concept of time. जो आज हम concept, जो time है उसकी 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 अच्छी तरह से समझ डेवलप करते हैं। ऐसा माना जाता है कि वेस्टर्न कंसेप्ट है ये, कि इस समय में जो क्राइस्ट है, जो ईसा मसीह है, उसका जन्म हुआ था, तो उसको यहाँ पे 0 मान लिया गया। इससे पहले की जितनी भी घटनाएं हैं उसको बीसी में काउंट किया जाता है, बिफोर क्राइस्ट, और उससे बाद के जितने भी घटनाएं हैं उसको एडी कहा जाता है या एनो डोमिनो कहा जाता है। इसी एनो डोमिनो को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसको बोलता है कॉमन इरा। इसको सीई, कई जगह आप किताब में पढ़ेंगे तो सीई लिखा रहता है। अब हम काम की बात करते हैं कि अब ये जो हमारा दिया हुआ है अर्ली 8th सेंचुरी की बात किया जाता है, इसको हमको फाइंड आउट करना है ये क्या है। देखिए, 0 से लेकर के जब आप 100 तक आएंगे तो ये आपका फर्स्ट सेंचुरी हो जाएगा। 101 से लेकर के 200 तक जाएंगे तो ये आपका सेकेंड सेंचुरी हो जाएगा, ये वाला सेकेंड सेंचुरी हो गया। इसी तरह से चलते 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 जब आप 701 से लेकर के 800 तक जाएंगे, इसको हम बोलेंगे 8th सेंचुरी। क्या बोलेंगे? 8th सेंचुरी। अब इसमें कहता है अर्ली 8th सेंचुरी, इसका मतलब क्या हो जाएगा ये कि 701 से लेकर के आप इसको कह सकते हैं 725 और 30 तक की बात करें तो इस बीच की बात कर रहा है कि इस अर्ली 8th सेंचुरी। तो टाइम का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा कि टाइम क्या होता है हिस्ट्री में। तो यहाँ पे हमको बोला गया है अर्ली 8th सेंचुरी, इट मीन्स 701 से 725 एडी की बात कर रहा है। यहां तक क्लियर? आगे हम बात करते हैं। ये जो 4 डायनेस्टी का बात किया गया है इसका आप लोकेशन देखिए और इसका टाइमिंग देखिए। तो सबसे पहले इसमें कहा गया है होयसाला डायनेस्टी। वास्तव में यह एस्टेब्लिश ही हुआ था 10th सेंचुरी में। 10th सेंचुरी एडी की बात करते हैं। इसका अगर आप देखें तो ये जो लोकेशन है ये होयसाला डायनेस्टी का है, होयसाला डायनेस्टी। उसके बाद आपका है गढ़वाल डायनेस्टी। गढ़वाल डायनेस्टी ये आप देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है ये है गढ़वाल डायनेस्टी का एरिया। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था यह 11th सेंचुरी में हुआ था। और इसके बाद जो है वो है, गढ़वाल के बाद है काकतीय। काकतीय डायनेस्टी कहाँ है? ये जो एरिया है ये काकतीय डायनेस्टी का एरिया है और इसका एस्टेब्लिशमेंट अराउंड 12th सेंचुरी में हुआ था। ये 11th सेंचुरी, ये 10th सेंचुरी और 12th सेंचुरी। उसके बाद है यादवा डायनेस्टी। ये यादवा डायनेस्टी कहाँ है? तो ये यादवा डायनेस्टी है और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था
13th सेंचुरी में। अब समझिए जो 8th सेंचुरी की बात करें हम, तो 8th सेंचुरी मतलब क्या हो गया, 701 से लेकर के, और इस अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ क्वेश्चन 701 से लेकर के आपका 725 की बात करते हैं। और यहाँ पे ये सारे एस्टेब्लिश हुए हैं, ये आपका 10th सेंचुरी है, ये 8th सेंचुरी है। यहाँ लगभग कितने साल का गैप हो गया, 200 साल का गैप हो गया। जो गढ़वाल है और ये 8th सेंचुरी है, तो यहाँ 300 साल का गैप हो गया। और जो काकतिया है और यहाँ 8th सेंचुरी, ये 400 साल का गैप हो गया। और यादवा और जो 8th सेंचुरी है, इसमें लगभग 500 साल का गैप हो गया। इतने सालों का गैप है, तो इस आंसर को बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता था। लेकिन वो तब जब आप हिस्ट्री को टाइम और जो स्पेस है और जो पर्सनैलिटी है, टीएसपी के कंसेप्ट में पढ़ेंगे, तो बहुत आसानी से इस आंसर को निकाल लेंगे। अब सवाल उठता है कि क्या होगा आंसर। आंसर क्या होगा? आप जानते हैं कि इतने साल का गैप है, 200 साल, 300 साल, 400 साल, 500 साल का गैप है, तो इसका मतलब इसमें से कोई नहीं होगा, मतलब आंसर इसका डी होगा, नन। ठीक है। अब सवाल उठता है कि भैया जब आप ये कह रहे हो अर्ली 8th सेंचुरी में ये चारों में से कोई नहीं था, तो फिर था कौन? ये तो सवाल उठता ही है। इस सवाल का जवाब जानना भी बहुत जरूरी है, तो इसको देख लेते हैं। तो ये बात हमने कहा था कि 701 से लेकर के 725 की बात किया था। इस चीज को हम इस बीच में आ जाएगा, ये जो है ना 750 का जो सीई है, इसी में ये पीरियड आ जाएगा। तो हमने एक होलिस्टिक रूप से इसको देखने की कोशिश किया है। इस पीरियड में नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें, तो यहाँ पे पुष्यभूति ऑफ थानेश्वर था और कन्नौज का मोखड़िस था। इसकी कहानी को समझ लेते हैं। ये आप कन्नौज है, इसका थोड़ा सा अरेबिक नाम है, तो ये कन्नबुज कहलाता है, वो स्थानेश्वरा कहलाता है। तो ये थानेश्वर है वास्तव में, और ये कन्नौज है। यहाँ पे कन्नौज पे मोखड़ी वंश का था और थानेश्वर पे ये पुष्यभूति वंश का शासन था। यहाँ पे जो हर्षवर्धन है, इसकी बहन की शादी यहाँ के राजा से हुआ था, और यहाँ से एक पाल रूलर गया और इस राजा को मार दिया। और इसकी बहन, मतलब हर्षवर्धन की बहन, इससे विचलित हो गई और वो सुसाइड करने के लिए चली गई थी। उस बीच में हर्षवर्धन आकर के अपनी बहन को बचा लेता है और फिर यहाँ से कन्नौज से शासन करना शुरू कर देता है। अर्थात थानेश्वर के बाद कन्नौज जो है हर्षवर्धन का मूल सेंटर हो जाता है, कन्नौज। और हर्षवर्धन क्या है, तो ये पुष्यभूति इंपरर है और ये नॉर्थ इंडिया में रूल किया है। इसका एज जो पीरियड था 606 से लेकर के 647 तक इन्होंने शासन किया था। इसके बाद छोटे छोटे इनके जो रूलर्स थे, बाद वाले कमजोर रूलर्स, उन्होंने इस एरिया में शासन किया। तो ये तो नॉर्थ एरिया की बात हो गया। अब हम साउथ एरिया की बात करते हैं। इस बीच में साउथ इंडिया की बात करें तो पल्लवा, चालुक्य और पांड्या। पल्लवा, ये आपका पल्लवा हो गया, कांची से शासन कर रहा था। और जो चालुक्य है, ये चालुक्य बादामी से शासन कर रहा था। और पांड्या जो है ये मदुरई से शासन कर रहा था। मतलब ये जो पीरियड दिया गया है अर्ली 8th सेंचुरी में, इस समय में नॉर्थ में कौन शासन कर रहा था और साउथ में शासन कौन कर रहा था, ये सब हमने आपको बता दिया। अब जो मेन था, जो मैंने आपको मेरे थंबनेल में देखे होंगे, यादवा एंड मोदी करके, इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक यादवा डायनेस्टीज में एक राजा था रामचंद्र। इसका पीरियड है 1291 से 1309 के बीच में ये शासक थे। इनके कोर्ट में एक बहुत ही ग्रेट ऑथर थे जिनका नाम था हेमाद्री या हेमद पंत। वास्तव में ये इनके चीफ मिनिस्टर भी थे। इन्होंने एक बहुत ही ग्रेट रचना संस्कृत में की है जिनका नाम है चतुवर्ग चिंतामणि। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। ये जो हेमद पंत थे या हेमाद्री थे, इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था एक स्क्रिप्ट जिसका नाम था मोदी स्क्रिप्ट। और इसी स्क्रिप्ट में मराठी जो लैंग्वेज है उसको लिखा जाता था। जो 20th सेंचुरी है उस समय तक यह स्क्रिप्ट बहुत ही फेमस था। बाद में यह स्क्रिप्ट साइडलाइन हो गया। अभी फिर से इस स्क्रिप्ट को रिवाइव करने की बात न्यूज में चल रहा है। तो वास्तव में ये जो मोदी है, यह वास्तव में एक स्क्रिप्ट है। इस स्क्रिप्ट का इंट्रोड्यूस होना ये जो यादव रूलर है रामचंद्र, इसके समय में हुआ था। इसीलिए यहाँ पे एक कोरिलेशंस मैंने एस्टैब्लिश करने की कोशिश किया था, यादवा एंड मोदी। इस मोदी का ये जो स्क्रिप्ट आप देख रहे हैं, ये मोदी स्क्रिप्ट में मोदी लिखा हुआ है। अर्थात इस मोदी एक व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। यही बात यहाँ मैंने समझाने की कोशिश किया। फ्रेंड्स, इस तरह से आपने इस क्वेश्चंस में देख लिया कि इन लोगों, इस चारों डायनेस्टी का स्पेस कहाँ है, इस डायनेस्टी का टाइम क्या है। साथ ही साथ इस समय में अगर ये चारों डायनेस्टी नहीं थे तो इस समय में
किस किस डायनेस्टी का रूल था, ये सारे मैंने दिखाने की कोशिश किया। साथ ही साथ यादवा का एक रूलर थे रामचंद्र, उसके समय में जो उसके जो मिनिस्टर्स थे, चीफ मिनिस्टर, उन्होंने एक स्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस किया जिसको बोलते हैं मोदी स्क्रिप्ट। इन सारी बातों को मैंने आपको बताया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसीलिए आपसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, अपना वैल्यूएबल कमेंट दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू डियर।